तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसके तहत रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल रेलवे आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। तो चलिए दिखाते हैं, वो नोटिफिकेशन बनी रही है वीडियो में एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई भी अपडेट दी जाती है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी रेलवे की साइट पर, ऑफिशियल साइट पर डाल दिया गया है, रेलवे आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, चेन्नई की ऑफिशियल साइट पे हम आ चुके हैं, रेलवे रिक्रूट मोड चेन्नई, आरआरबी चेन्नई होम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आपको जो नोटिस दिख रहा है, ये अभी लेटेस्ट नोटिस है, अभी अभी हाल ही में ये अभी डाला गया है रेलवे की साइट पर, जिसमें दे रखा है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। चलिए हम इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो हम इस पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद हमने ये पहले ही डाउनलोड कर चुका है। अभी हम इस पे नोटिस को खोलते हैं और जानकारी देखते क्या है। तो ये नोटिस हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। नोटिस दे रखा है इसमें, एन इंडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरआरबी एससी एडवाइटेज सीएन आरपीएफ 01/2024 एंड आरपीएफ 02/2024 रिगार्डिंग। और यहाँ पे दे रखा है जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, वो नोटिस नंबर आरपीएफ 01/2024 के तहत निकाली गई है, और जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है वो आरपीएफ 02/2024 के नोटिफिकेशन के तहत निकाली गई है। और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि जो जिसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे 15/4/2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने आरआरबी दे रखा है, आरआरबी की पर्सनल साइट दे रखी है, जिन पे आप जाकर के उन्होंने वैकेंसियों का डाटा देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब तो दोस्तों, हम आ चुके हैं, ये पूरा हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, बारीकी से समझेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रही वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पे पहले तो ये दे रखा है इन्होंने, जो एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 15/4/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग डेट है वो 14/5/2024 तक है। जो मॉडिफाई जो लिंक ओपन होगा वो 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करने की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी ओनली, मान्य, जो ऑफलाइन नहीं मान्य होगी। तो यहाँ पे कांस्टेबल के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। ये लेवल 3 की वैकेंसी है और इसका बेसिक पे 21,700 रुपए है, और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है इसमें। और एज के बारे में 18 से 28 साल के होने चाहिए 1/7/2024 के अनुसार। और ओबीसी एसटी बाकी कैटेगरियों को जो रूल बनाया गया है उनके अनुसार उनको छूट दी जाएगी। वैकेंसियों की संख्या यहाँ पे 4208 वैकेंसी यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की आनी आई है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि जिन कैंडिडेटों ने जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उनका अगर रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है और वेटिंग में रिजल्ट है तो वो लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, पहले तो आप जो अकाउंट जो क्रिएट करें उसको वंस एक टाइम में ही सही से क्रिएट करें, और उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें, और मॉडिफिकेशन के लिए कोई चेंजेस ना छोड़ें। अगर कोई गलती भी हो जाए तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में आप उसको सुधार कर सकते हो, और 24/5/2024 के बाद आपको सुधार करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेज और एग्जाम के बारे में दे रखा है, पहले यहाँ पे सीवीटी टेस्ट कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। जो एग्जाम होगा सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड, उसमें से फिजिकल के लिए एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेटों को पास सिलेक्ट किया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे देखा 1/30 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पे बैंड आइटम के बारे में बताया गया है, जो आपको बैनड है बिल्कुल तरीके से, जैसे कैंडिडेट अपने जो परीक्षा हॉल में डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान, मोबाइल वगैरह, वॉलेट्स, शूज, कुछ भी किसी भी तरह का जो इलीगल सामान है वो आपको परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकते हो।
यहाँ पे जो एसटी जो कैंडिडेटों के लिए जो स्लीपर क्लास का पास मिलेगा, उनको यहाँ पे दिया जाएगा, जो नियम बनाए गए उस हिसाब से पेपर से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो पास दिया जाता है, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सीबीटी के बारे में जानकारी दे रखी है, जो एग्जामिनेशन है वो 10th लेवल पे होने वाला है और वहाँ पे टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 रहेगी, जिसमें 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और टाइम जो मिलेगा आपको वो 90 मिनट मिलेगा। और इधर इसमें मिनिमम जो परसेंट लाना है, जो यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एनसीएल, इसके हिसाब से 35%, एसटी, एसटी के लिए 30% मिनिमम पासिंग मार्क लेके आना है। यहाँ सिलेबस के बारे में जानकारी दे रखी है, जैसे अर्थमेटिक के 35 मार्क आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 मार्क और जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क, यानी कि टोटल ये 120 मार्क का पेपर आएगा। और यहाँ पे आगे और बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है और लॉन्ग जंप 14 फुट कंप्लीट करनी है और हाई जंप 4 फुट। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में और 9 फुट का लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप को क्लियर करना है। और यहाँ पे दे रखा है हाइट के बारे में, जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेल के लिए 165 और फीमेल 157 और जो चेस्ट है वो 80 बिना फुलाए और फुला करके 85 होनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 के बीच में होनी चाहिए, बिना फुलाए के 76.2 और फुला के 81.2। वो महिला कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं नापी जाती है। और यहाँ पे जो गढ़वाली, गोरखा और जो मराठा, डोगरा आदि के लिए हाइट मेल के लिए 163 है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट है बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैकेंसियों के बारे में बोर्ड दे रखा है, तो वैकेंसियों के बारे में देख लेते हैं कि जो यूआर की वैकेंसी है, जो कांस्टेबल की 1450 वैकेंसी है, एससी की 536 है, एसटी की 268 है, ओबीसी की 966 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 357 है। टोटल वैकेंसी मेल में 3577 वैकेंसी है। और फीमेल की बात कर लेते हैं कांस्टेबल के लिए, तो यूआर की वैकेंसी 256 है, एससी की 95 है, एसटी की 47 है, 170 वैकेंसी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी, टोटल 631 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेटों के लिए है, जो कांस्टेबल के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा है, यानी कि उनकी टोटल वैकेंसी 420 होने वाली है। आगे और जानकारी लेते हैं इसमें नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, वो जो नोटिफिकेशन था वो कांस्टेबल का था आरपीएफ का। ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं हम आपको, ये एसआई आरपीएफ एसआई का ये नोटिफिकेशन है। इसके बारे में बात कर लीजिए। ओपनिंग डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, वो तो दोनों की सेम ही है और जो मॉडिफिकेशन की लिंक यही सेम है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। ये लेवल 6 की वैकेंसी है और इसका जो बेसिक पे है 35,400 रुपए है और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और इसका एज सेम है 20 से 28 और इसकी टोटल वैकेंसी 452 है। आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इसमें भी वो सेम कंडीशन लिखी रखी है, बाकी की जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें भी सेम है। और बाकी यहाँ पे भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है और इसमें भी जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स ही कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और इसमें भी वही सेम जो बैंड आइटम है उसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसियों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसियां दे रखी हैं। देख लेते हैं वैकेंसियों के बारे में, क्या क्या वैकेंसी दे रखी है कौन सी पोस्ट में। और यहाँ पर जो SC ST के लिए जो एज में जो छूट है वो 5 ईयर की है और ओबीसी के लिए कैंडिडेट के लिए जो एज में छूट है वो 3 ईयर की है। आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फीस के बारे में दे रखा है। तो जो फीस है, जो
₹500 होने वाली है जो। और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमेन फीमेल के लिए 250 होगी, और ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रहने वाली है वो ₹500 रहने वाली है, जिसमें से आपके 400 माइनस कर दिए जाए, रिफंड कर दिए जाएंगे, और इसके ₹200 रिफंड कर दिए जाएंगे। बाकी सब वही सेम है, जो आरपीएफ कांस्टेबल में वही एसआई में दे रखा है। और इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दे रखा है, जो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को पूरा करना है 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में। और मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है, और हाई जंप 3 फुट 9 इंच है। फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है 9 फुट है, और हाई जंप है 3 फुट है। और यहाँ पे हाइट के बारे में दे रखा है, ईडब्ल्यूएस और यूआर ओबीसी के लिए मेल के लिए 165 है, और फीमेल के लिए 157 है। और जो चेस्ट है बिना फुला 80 है, और फुला करके 85 है। एससी एसटी के लिए 160 मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। और चेस्ट बिना फुलाए 76.2 और फुलाकर 21.2 है। और गोरखा, डोंगरा और जे मराठा आज गढ़वाड़ी के लिए हाइट है जो 163 सेंटीमीटर, मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 है। और चेस्ट बिना फुलाए 80 है, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को दे दी है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा अगर कोई अपडेट दी जाती है सरकारी नौकरी से जुड़ी, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।